कल हमने कुछ 2D शेप्स की थी, आज हम 3D शेप्स करेंगे। 3D शेप क्या होती है? जो रियल होती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट शेप है हमारे पास क्यूब। किसी को पता है क्यूब क्या होता है? क्या होता है क्यूब? क्यूब बॉक्स होता है, और वो कैसा बॉक्स होता है? आपने स्क्वायर देखा था, स्क्वायर में क्या होती है? सभी साइड्स इक्वल होती है। तो जो क्यूब होता है उसकी भी सभी साइड्स क्या होती है? इक्वल। तो वो इक्वल होती है। जब कभी हम क्यूब बनाएंगे, सबसे पहले हम सभी साइड्स इक्वल बनाएंगे, स्केल, फिर बीच में डॉट लगा देना, फिर जितनी आपने सही लगाएंगे उतनी हमने ऐसी इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से, ऐसे और ऐसे। बन गए दोस्त के? अब बस हमने इनके कॉर्नर्स को अटैच करना है और हमारा बन गया ना हमारा क्यूब। इसे क्या बोलते हैं हम? क्यूब। अब कभी तुम्हारे दिमाग में ये भी आएगा क्यूब में कॉर्नर्स कितने होते हैं। अब एक टॉपिक आएगा एजेस, ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स किसी के पास थोड़ा सा बड़ा, देखो इधर ये वाला। अब ये हमारे पास ये तो क्यूबॉइड शेप है, पर इस तरह से समझो, जो हमें सामने दिख रहा है वो रेक्टेंगल जैसे दिख रहा है ना, दिख रहा है, तो ये फेस बोलते हैं क्यूबॉइड में। क्या बोलते हैं इसको? फेस। तो इसके कितने फेस हुए? 1 2 3 4 5 एंड कितने फेस हुए? 6 फेस हुए। अब मैं आपको बताता हूँ कॉर्नर कितने हुए, बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें तो थोड़े कर्व है, तो ये हम तो कॉर्नर बनाएंगे, पर इसमें बता रहा हूँ इसमें 8 कॉर्नर होते हैं क्यूबॉइड में। अब आई बात एजेस। व्हाट इज एजेस? एजेस होता है जो फेस के, जो 2 फेस के बीच में, इस फेस और इसके बीच में क्या है? ये वाला है ना, इस तरह से लाइन है ना, जो मतलब 2 कॉर्नर से जोड़ता है, मतलब एक कॉर्नर इस साइड जोड़ेगा, वो एक कॉर्नर इस साइड जोड़ेगा, वो होता है एजेस। तो 1 एजेस यहाँ पे है, 2 एजेस इस साइड है, 3 एजेस ये हो गए, 4 एजेस ये, 5 6 7 8 9 10। नहीं इसको 12 में बना दे रहा हूँ। 1 2 3 4 और ये 8 4 4 हो गए, 8 9 10 11 12, ठीक है। कितने एजेस होते हैं? 12 एजेस होते हैं। तो हम यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। अब एजेस कहाँ पे हुए इसके? ये वाले एजेस हुए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। कितने एजेस हुए? 12 एजेस। तो जो क्यूब होता है उसमें कितने एजेस होते हैं बेटा? एजेस होते हैं उसमें 12। और मैं अगर फेस पूछता हूँ आपके पास कितने फेसेस हैं इसके? फिर से काउंट करो, 8 है कि कितने हैं? ज्योमेट्री बॉक्स लो। 1 2 3 और 4। पहले तो 1 2 3 4 ये हो गए। एक इधर देखो 5 एंड 6, कितने फेसेस हुए? 6 फेसेस हुए, ठीक है। एजेस ये और फेसेस कितने हैं इसके? 6। और अब बताया ना मेरे को कॉर्नर्स कितने हैं? यस, कॉर्नर्स हैं 8। एक तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास है कॉर्नर्स हैं 8, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल और बताऊंगा तो मैं एजेस में, जैसे हमारे पास आपके पास डेस्क है, तो डेस्क के एजेस कहाँ पे होंगे? ये वाले भी डेस्क के है ना, एक यहाँ पे है, एक नीचे हुआ है, एक ऊपर हुआ है ना, तो इनको बोलते हैं एजेस। अब आया हमारे पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा होता है? रेक्टेंगल की तरह होता है, उसका फेस इस तरह का, ठीक है। वो भी सेम बनता है। सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल शेप बनाई, फिर हमने नीचे एक डॉट लगाया और वहाँ पे भी एक रेक्टेंगल शेप लगाई, तो एंड में हम इन कॉर्नर को अटैच कर दें। ये बन गया हमारा बेटा क्यूबॉइड। क्या बन गया? क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड की शेप कैसी होती है?
क्यूबॉइड की शेप हो गई हमारी थोड़ी इस तरह से। आपकी ज्योमेट्री बॉक्स, आपका इरेजर भी हो सकता है, बहुत सारी शेप्स हैं, मोबाइल फोन, सारे क्यूबॉइड शेप की तरह, ठीक है। अब आप देखो क्यूबॉइड फेस में भी सेम क्यूब किधर होते हैं, एजेस कितने होते हैं, 12 एजेस होते हैं, और फेसेस कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, और कॉर्नर्स कितने होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं हमारे पास 8। और क्यूब का मैं कुछ एग्जांपल क्या होता है क्यूब का, देखो हम जाते हैं कहीं मार्केट में जाते हैं कुछ सामान लेते हैं तो एक छोटा सा बॉक्स भी क्यूब की शेप में आ सकता है, जैसे पेस्ट्री का बॉक्स भी क्यूब की शेप जैसा होता है ना। अब हाँ, अब देखो क्यूब आई तो बहुत सारे एग्जांपल है, ज्योमेट्री बॉक्स आ गया तो हमारा लंच बॉक्स भी आ सकता है, कि जैसे भी हमें, और क्यूब की शेप की जैसे होता है डाइस भी, ये है ना प्ले की है ना डाइस भी, तो वो किसकी शेप की तरह होता है, क्यूब, क्योंकि उसके जो सभी फेसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, लेंथ में, ठीक है, और उसके एजेस सारे होते हैं इक्वल होते हैं लेंथ में भी, और उसके फेस भी बराबर होते हैं इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास आ गया क्यूब और हमारे पास आ गया क्यूबॉइड, है ना। अब हम करते हैं, बाजू में इतनी जरूरत लगी है मैं बता दूं, स्फीयर क्या होते हैं, स्फीयर कैसा होता है, स्फीयर होता है मतलब इस तरह का ड्रॉ करना है बॉल जैसा, देखा है ना, गेंद देखी है सबने, ऑरेंज देखा है, एप्पल देखा है, स्फीयर, ये स्फीयर को हम क्या बोलते हैं, उसका फेस कैसा होता है, सर्कल की जैसा होता है ना, पर सर्कल क्या होता है, ऐसे होता है सर्कल, ये क्या होगा, चारों साइड से गोल 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 ही होगा ना, जो सभी साइडों से गोल 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 है वो कौन सा हमारा स्फीयर, कौन सा हुआ, स्फीयर, इसको बोलते हैं हम स्फीयर। अब मेरे को एक चीज बताओ, इसमें कितने फेस हैं स्फीयर में, कितने फेस हैं स्फीयर में, कैसे होगी, ध्यान से देखो कितने फेस हैं स्फीयर में, 5 कैसे हो, मेरे को बताओ, प्रश्न देखना है 1 है, इसको मतलब किसी साइड से देखोगे वो ही फेस है इसका, चाहे आप ऐसे मोड़ो चाहे ऐसे मोड़ो चाहे ऐसे मोड़ो, एक वो राउंड ही फेस है उसका, है ना, राउंड ही फेस है। अगर आप ऐसे देखोगे नीचे से तब भी तो वैसे दिखेगी, हम सर्कल से एक बराबर ऊपर देखो तब भी वो वैसी, आप फोटो चाहे ऐसे उड़ा के लो ऐसे लो सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसका एक राउंड फेस होता है, इसके कितने फेस होते हैं, 1, इसके कितने फेस हैं, 1, और एजेस कितने हैं, 0, कोई एजेस नहीं होते इसमें, ठीक है, और कॉर्नर्स कितने हैं, 0, यस, कॉर्नर्स इसमें कितने हैं, 0 है, बोलो समझ आ गया। सेकंड है हमारे पास, सबसे पहले ये बताइए कौन सी शेप रखी है, और इसका एग्जांपल बताओ मेरे को, कोन कैसा होता है, किसके जैसा होता है, आइसक्रीम जैसा होता है, यस, कोन किसकी जैसा होता है, आइसक्रीम जैसे। अब ये हमारे पास है यहाँ पे कोन, मैं तो कभी तो देख के आऊँगा ऐसी चीज़ें, मैं थोड़ी देर में तुम्हें क्या था मोबाइल में समझाऊंगी इस चीज़ को, कुछ एग्जांपल बताऊँ, ठीक है, या स्मार्ट क्लास में लेके जाऊँगा तो तुम्हें बहुत से एग्जांपल बताऊँगा मैं कोन के भी, ठीक है, कैसा होता है कोन, स्फीयर क्या होता है, ठीक है। तो कोन की मैं बोलूँगा, मेरे को बताओ जो कोन है हमारा उसके कितने फेस हैं, मैं देखता हूँ कौन बताएगा, कितने फेस है, 1 फेस, वो यहाँ पे जो राउंड है इस तरह से, पर नीचे से तो वो एक फ्लैट फेस में है, समझ रहे हो, जिसको हम इस तरह से रख सकते हैं कहीं पे, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम अगर 1 से 4 साइड से वो एक जैसा दिखता है कौन, अब तुम आइसक्रीम को ऊपर से देखोगे तो तुम्हें अलग दिखेगा और नीचे से देखोगे तो अलग दिखेगी ना। तो इसके कितने फेस हैं, एक तो है इसका जैसे मेरी तरह से राउंड फेस, जो सर्कल जैसा बन रहा है, वो यहाँ से इस तरह से बनेगा वैसे करके, है ना। एक दूसरा है इसका फ्लैट फेस,
ठीक है, जो नीचे से बिल्कुल इस तरह से फ्लैट है, समझ गए? तो कोन के कितने फेस हुए? 2। कितने फेस हुए? 2। अगर मैं पूछूं एजेस कितने हैं, बताओ मेरे को। कोन के हमारे पास जो एजेस हैं वो कितने हैं? देखो ऊपर से तो कोई एजेस नहीं है, पर नीचे जो सरफेस का जो सर्कल है इस तरह से नीचे से, ठीक है, तो 1 एजेस हुआ, ठीक है। तो कितने एजेस हैं? 1। मैं समझाऊंगा इसको स्मार्ट क्लास में अच्छी तरह से, ताकि तुम्हें और अच्छा क्लियर हो, ठीक है। और कॉर्नर्स कितने हैं बताओ? 3। और जो कॉर्नर्स भी हैं बताना, कहाँ हैं कॉर्नर? बता। एक सबसे ऊपर, हाँ, एक लाइन में, एक बोला है सबसे ऊपर, और ये नहीं कॉर्नर्स बेटा, वो आपको मैं ये समझा नहीं पा रहा हूँ। आइसक्रीम देखी है ना आपने? यस सर, अब आइसक्रीम का एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, सबसे नीचे कॉर्नर इस तरह से होती है आइसक्रीम। यस सर, यहाँ बड़ा कॉर्नर होता है, यहाँ पे ऐसे राउंड राउंड होता है, वो ऐसे गोल, वो बड़ा कॉर्नर है। आइसक्रीम कैसे होती है? ऐसे होती है, और यहाँ से इस तरह से होती है। यस तो सर, एक यहाँ पे ये कॉर्नर होता है कोन में। मैंने बोला तो स्मार्ट क्लास में कुछ और क्लियर करूंगा तुम्हें। तुम सोच रहे हो ये कौन? हाँ, ओनली जो कोन है उसमें कॉर्नर्स हैं 1, जो सबसे टॉप पे होता है, जो तुमने बोला, समझ गया? सर, हाँ जी, कुछ इस टाइप का, इसी तरह का बनाया मैंने, पर थोड़ा तुम्हें समझ नहीं आ रहा है असलियत में तो उसके जो फेस हो कैसा दिखता है तो मैं तुम्हें तो कुछ लेके आऊँगा तो तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है? ठीक है। अब देखो हमारे पास है सिलेंडर शेप लास्ट, जो मेरे बाजू में बहुत पेन लगी है। सिलेंडर शेप से बदल रहा है, सिलेंडर जैसे, ठीक है। अब हमारे पास है ये सिलेंडर शेप, तो बताओ मेरे को इसमें कितने फेस हैं, इसमें कितने कॉर्नर्स हैं, इसमें कितने एजेस हैं। मैं देखता हूँ कौन इसका सही आंसर बताएगा। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से समझो, तुम थोड़ा सा गलत हो रहे हो। अच्छा मेरे को बताओ, बता मेरे को कहाँ पे आपको 2 फेस दिखे? एक ऊपर दिखा जो एक फ्लैट सरफेस है। अब देखो यहाँ पे बॉटल है, ये इस तरह सिलेंडर शेप की है। देखो नीचे फ्लैट स्पेस है जिसको मैंने ऐसे रख सकता हूँ। ऊपर भी फ्लैट स्पेस है, मतलब 1 और 2 फेस हो गए। एक तो यहाँ भी है ना राउंड स्पेस, दिख रहा है ना? तो ये वाला भी है ना पूरा राउंड स्पेस। तो कितने फेस हुए? यस, सिलेंडर में कितने फेस हुए? 3। हाँ देखो ये पूरी शेप है सिलेंडर की, ये आप देख सकते हो, ये पूरी जो शेप है सिलेंडर की है। एक देखो यहाँ पे सरफेस है, ये कौन सा सरफेस है? फ्लैट सरफेस। अगर ये इस तरह से राउंड होता तो कुछ भी नहीं होता, इसमें कोई फेस ही नहीं होता, एक ही फेस होता, फिर ये पूरा वाला ही, ठीक है। एक फेस हमारा पास इधर है फ्लैट सरफेस, 1 2 और एक यहाँ पे हमारा जो राउंड फेस है, दिख रहा है ना पूरा का पूरा सेम ही। अब यहाँ घुमाऊंगा तो एक ही जैसी बोतल लग रही है कि अलग लग रही है? और मैं इस साइड करूंगा तो अलग लग रही है ना, और इस साइड करूंगा तो भी अलग लग रही है, मतलब 1 2 एंड 3। कितने फेस हैं इसके? 3। तो मेरे को बताओ इसके एजेस कितने हैं? फिर से गलत हो रहे हो कहीं पे, समझो नहीं। कैसे है मैं पूछूंगा, ऐसा सोचोगे तुमने देखा होगा। इसके 2 और मेरे को कौन बताएगा कि कहाँ है? तो बता मेरे को, आ जा बता कहाँ इसके 2 एजेस? यस, शाबाश। एक तो 1 एजेस है ये सामने, 1 जो राउंड एजेस है ना। एक आ गया हमारे पास ये वाला, कितने एजेस हैं? 2। तो मैं लिखा यहाँ पे 2। अब कॉर्नर्स बताओ। दिख रहे? अच्छा कहाँ है कॉर्नर? एक तो कॉर्नर बताओ। यस, 0 है ना, है कहीं इसमें कॉर्नर? तो इस कॉर्नर्स कितने हैं? 0। बोलो समझ आ गया ये वाले शेप्स आपको? इन शेप्स को बोलते हैं हम 3D शेप, ठीक है।
थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करवाऊंगा तो मैं स्मार्ट क्लासरूम में, तो तुम्हें ये शेप भी बनानी है और ये सब लिखने, कितने फेस है, कितने एजेस है, कितने कॉर्नर्स है, सब राइट करना है, ठीक है, समझ गए।